बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, हम पहले डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट क्या है और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपोनेंट में और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फिर हम इनके फार्मूले भी ड्राइव करेंगे, एक्स कंपोनेंट का फार्मूला, वाई कंपोनेंट का फार्मूला। फिर उसके बाद इसका उल्ट हम यहाँ पर एक जो वेक्टर है वो कंपोनेंट से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम कैसे मालूम कर सकते हैं, वो हम एट द एंड इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा आज ये है। आइए स्टूडेंट्स, हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू है, ठीक है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर, हमने लेट्स सपोज लिया यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसके तीन यहां पर वेक्टर्स है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये तीनों वेक्टर्स का जो इफेक्ट है वो इस अकेले वेक्टर का इफेक्ट है। इसका मतलब ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये इस एक वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, और ये कंपोनेंट्स मिनिमम किसी भी वेक्टर के कितने हो सकते हैं, वो दो हो सकते हैं। किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं किसी भी वेक्टर के, वो इन्फिनिट हो सकते हैं। हम किसी भी वेक्टर को इन्फिनिट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज कंपोनेंट। अब हम देखते हैं व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, राइट। मसलन ऐसे कंपोनेंट्स जो परपेंडिकुलर हों, मीन्स उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, उन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, उन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां पर ये देखिए, ये कितने हो सकते हैं किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसमें दो कंडीशंस हैं, ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। मसलन टू डायमेंशनल, इसमें दो होंगे, इन स्पेस ये तीन होंगे, दैट इज थ्री डायमेंशनल, राइट। और जो टू डायमेंशनल है दैट इज इन प्लेन, और जो थ्री डायमेंशनल है दैट इज इन स्पेस, ठीक है। ये हम आगे अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि दो कंपोनेंट्स कब होंगे और तीन कब होंगे और कैसे होंगे। लेट्स सपोज वी टेक दिस डायग्राम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने एक वेक्टर लिया बाय लाइन OP, दैट इज अ वेक्टर ए मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हम इसके कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे। कंपोनेंट्स ड्रॉ करने का आसान और बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि वेक्टर के हेड से हम दोनों एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। दिस इज अ वेक्टर ए, P पॉइंट इज एट इट्स हेड। अब एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर हम इसके प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर वो ड्रा करते हैं, राइट। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर PM लाइन से प्रोजेक्शन ड्रा किया, वाई एक्सिस के ऊपर PN लाइन से प्रोजेक्शन और परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस एक वेक्टर आ गया OM, अलोंग वाई एक्सिस वेक्टर आ गया ON। दीज टू आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर, वेक्टर A। हमने यहां पर मैंने लिख दिया OM is a projection of vector A on x axis, ON is a projection of A on y axis. Now by head to tail rule, already we discussed this in detail in previous lecture. Head to tail rule to add two vectors. By head to tail rule from this diagram, OP is equal to OM plus MP.
OM plus MP. And from this diagram, according to vector, MP vector is equal to ON vector, and also these two vectors are parallel. This condition is parallel. It means कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, इनको हम ऐसे इक्वल मेंशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब MP की जगह हम ON लिख देंगे। अब फ्रॉम दिस डायग्राम OP is equal to vector A, OM is vector AX vector, ON that is a Y vector, यो मैंने यहां पर लिख दिया। इसका मतलब ये जो वेक्टर है A, ये अपने दो कंपोनेंट्स रखता है, एक है X कंपोनेंट और एक है Y कंपोनेंट। X कंपोनेंट we already discussed in the unit vector previous lecture. We also write down X component is with their unit vector I and Y component with their unit vector J. So these two equations having a same result. Okay, now we says that this is as we now Y component and X component and Y component are making angle 90 degree. So these two are perpendicular to each other. इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, लिहाजा इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, राइट। नाउ वी फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। वी टेकन अगेन दिस डायग्राम इन ट्राइंगल फॉर्म, ठीक है। ट्राइंगल कौन सी? OPM, यही ट्राइंगल OPM, राइट। यहां पर अब हम पहले फाइंड करने जा रहे हैं x component. It means we find out its x component, then we find out its y component from this vector, ठीक है। अब यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक के तीन बेसिक जो फार्मूलाज हैं उनको रिवाइज करते हैं। मैं यहां उसको जैसे आप देख रहे हैं, cos थीटा, साइन थीटा एंड टेन थीटा, दीज आर बेसिक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये यूज़ होंगे यहाँ पे, ये आपको आने चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है? अब देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, ये साइड हाइपोटेन्यूज, और जो नीचे साइड होती है 90 एंगल के साथ वो होता है बेस। अकॉर्डिंग टू दिस दैट इज परपेंडिकुलर, तो यहां यूज नहीं होगा। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमारे पास यही दो चीजें हैं, बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है। हम फाइंड करना चाहते हैं बेस, क्योंकि हमने एक्स कंपोनेंट का फार्मूला फाइंड आउट कर रहा है। अब यहां पर बेस जो है वो OM के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज जो है वो OP के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। सो OM इज इक्वल टू AX, OP इज इक्वल टू A, ये दोनों वैल्यूज मैंने यहां पर पुट कर दी। अब हमने मालूम करना है AX, सो जो A है ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास X कंपोनेंट का फार्मूला आ गया। वेरी सिंपल, हमने X कंपोनेंट फाइंड कर लिया। इसका जो फार्मूला है वो आया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विद कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब हम y कंपोनेंट की तरफ जाएंगे, अगेन वही ट्राइंगल, ये वाली OPM हम यूज करेंगे, और अब हमने फाइंड करना है इसका y कंपोनेंट। पहले हम फाइंड कर चुके हैं x कंपोनेंट, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं y कंपोनेंट। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है उसमें ये दो यूज होंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब आपको याद होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की किस रेशियो में यूज होता है, राइट। अब वो हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो MP है, हाइपोटेन्यूज जो है वो OP है। सो MP की वैल्यू हमने अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल वी यूज AY एंड OP
इज ए, तो हमने यहां पर ऐड कर दी। अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया y कंपोनेंट का। द y कंपोनेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विद साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ दिस वेक्टर that is making with positive x-axis. That is very important point. We must use the angle that is with positive x-axis in these formulas. ये दोनों formulas के अंदर हम एंगल वही यूज करेंगे जो पॉजिटिव x-axis के साथ आएगा, राइट? ये था वेक्टर से उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर वो ये है कि कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिफरेंस क्या है। सिंपल, कंपोनेंट्स का कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं होता, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, और ये मिनिमम 2 हो सकते हैं कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिनिमम ये भी 2 हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंस आएगा यहां पर कि मैक्सिमम कितने हैं। कंपोनेंट्स मैक्सिमम इन्फिनिट होंगे, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, और वो स्पेस या 3D में होते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। मैं जैसे बता रहा था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि मैक्सिमम कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम कंपोनेंट वहां पर ऑप्शन में 3 भी होता है, इन्फिनिट भी होता है, तो फौरन मैक्सिमम कंपोनेंट्स ये 3 हो सकते हैं, फौरन 3 पे क्लिक कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि कंपोनेंट अगर लिखा हो तो वो इन्फिनिट होंगे मैक्सिमम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर साथ मेंशन हो तो फिर वो 3 होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आता है। अब यहाँ पर हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। मसलन अगर हमें किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है, लेट्स सपोज एक फोर्स है दैट इज 10 न्यूटन, उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है, देयर इज नो डायरेक्शन, एज वेल मेकिंग एंगल थीटा 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन you must be find their x component and their y component. आप इसका x component भी फाइंड कर सकते हो, इसका y component भी फाइंड कर सकते हो, राइट? कैसे? सिंपल, इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दें। ये फार्मूला जो फोर्स की फॉर्म में क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, इसमें वैल्यूज पुट करें, फिर एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड गिवन है, थीटा भी गिवन है, एक्स कंपोनेंट भी आ जाएगा और इसका वाई कंपोनेंट भी आ जाएगा, राइट? और ये डायरेक्ट ये फार्मूले कब लगेंगे, हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना है कि एंगल जो है वो गिवन हो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नाउ वेक्टर फॉर्मेट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दैट इज अ रिवर्स कह लें, उसका जो उल्ट प्रोसेस है वो है, अब हम वेक्टर मालूम करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। अब देखें, वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर मस्ट बी रिक्वायर्ड दीज 2 थिंग्स, फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड, सेकंड वन डायरेक्शन। इन दोनों में से अगर एक भी मिस है तो वो वेक्टर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम एक वेक्टर को कंप्लीटली फाइंड आउट करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं जी मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करनी है, फिर हम डिस्कस करेंगे उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करनी है। तो यही डायग्राम, वही ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल OPM, ये हम यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ कंपोनेंट्स को फाइंड करते हुए भी यूज़ किया है। और अब हमने यहाँ पर कंपोनेंट्स फाइंड नहीं करने, अब हमें यहाँ कंपोनेंट्स गिवन होंगे, एक्स कंपोनेंट भी गिवन होगा और उसका y कंपोनेंट भी गिवन होगा, और हम इससे एक वेक्टर, उन दोनों कंपोनेंट्स का जो वेक्टर है वो मालूम करेंगे, राइट? तो मैग्नीट्यूड के लिए OPM जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, और इसमें हमने ये चीज़ मालूम करनी है जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है,
ठीक है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो यूज़ करेंगे, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में थ्योरम अप्लाई होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस ओपी साइड इज हाइपोटेन्यूज, is equal to base square plus perpendicular square. This is the base OM, this is the perpendicular MP, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। OP की जगह आ जाएगा A स्क्वायर वैसे ही, OM की जगह आ जाएगा AX स्क्वायर वैसे ही, MP की जगह आ जाएगा AY स्क्वायर वैसे ही, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो लेफ्ट साइड पर स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पर ये इसका अंडर रूट साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करने का ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। स्क्वायर जेन में रखना है, अलग अलग है, प्लस सेंटर में है। एक्स कंपोनेंट का अलहदा स्क्वायर लेना है, वाई कंपोनेंट का अलहदा स्क्वायर लेना है। ऐड करने के बाद एंड पे हमने इसका अंडर रूट लेना है। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ऑफ दीज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट। नाउ वी फाइंड आउट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के क्वेश्चन आएगा जेन में कि डायरेक्शन में हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे, क्या हम कोई एरो फाइंड करेंगे या उसकी कैसे स्पेसिफिक डायरेक्शन आ सकती है। तो जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना, ये याद रखना है आपने, वो उसके एंगल पर डिपेंड करती है। अगर आप एंगल चेंज करोगे तो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन के लिए हम क्या मालूम करेंगे, उस वेक्टर का एंगल मालूम करेंगे। और हमें वो दोनों कंपोनेंट्स गिवन है, अगेन वही ट्राइंगल OPM। एक्स कंपोनेंट गिवन है, वाई कंपोनेंट गिवन है, हम ये थीटा मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल साइड्स के नाम देखें ट्राइंगल के, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और बेस और परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कहां पर आता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये आता है tan थीटा में, ठीक है। एज फ्रॉम अगेन वी ट्राइंगल OPM, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, MP, बेस क्या है, OM, MP AY के इक्वल, OM AX के इक्वल। तो यहाँ पर जो हमने थीटा मालूम करना है तो tan जो है ये उस साइड पर जाकर इनवर्स हो जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दीज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर। इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हम ये फार्मूला यूज करके मालूम कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो MCQ पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक वेक्टर के कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड दी होगी, उसकी आप कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड दी होगी। अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, मसलन कहा जाता है एक फोर्स है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, लेट्स से वो 5 है, अलोंग वाई एक्सिस वो 4 न्यूटन है, तो जो इसकी रिजल्टेंट फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर दें। वेरी सिंपल, दोनों कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स गिवन है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। सिंपल, आप क्या करें, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लें, ये एक्स कंपोनेंट इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर ले लिया। अब एंड पे होल अंडर रूट, राइट। अब यहाँ पर 25 प्लस 16 अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा ये 41 अंडर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बाय फाइंड दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसका हम एंगल भी मालूम कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स गिवन है। तो हम ये दो कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे इस फार्मूले के अंदर। तो हम करते हैं फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए वही थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई कंपोनेंट क्या है 4, वाई कंपोनेंट ऊपर आएगा, ये याद रखना है, हमेशा बोलना नहीं है। वाई कंपोनेंट ऊपर और एक्स कंपोनेंट डिनोमिनेटर में नीचे आएगा।
और 4/5 इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो आपके पास एक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे सिंपल ये इस तरह का एमसीक्यू पूछा जा सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। और ये था हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई आपको बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट्स करके उस टॉपिक, उस हिंट से रिलेटेड, उस के मतलब आप रिलेटेड पूछ सकते हैं।